वाराणसी में मंगलवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 12 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। मंगलवार को होम आइसोलेशन से 10 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,078 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,019 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 46 है। ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के कार्यकर्ता मंगलवार को सुबह श्री काशी विश्वनाथ व भगवान नंदी को 51 किलो की रुद्राक्ष की माला चढ़ाने के लिए जा रहे थे, जिन्हें सुरक्षा कारणों के चलते मैदागिन पर पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। इससे गुस्साए कार्यकर्ताओं ने मैदागिन पर ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं और पुलिस में काफी देर तक मंदिर जाने को लेकर बहस होती रही। अंत में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रुद्राक्ष की माला चढ़ाने की अनुमति दे दी। ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के कार्यकर्ता राजा आनंद ज्योति सिंह ने बताया कि आज उनका जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने बाबा को चढ़ाने के लिए 51 किलो का रुद्राक्ष का माला बनवाया था। मंदिर जाते वक्त पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। देखिए, आज हमारा जन्म दिवस था। इस एवज में हम लोगों ने 51 किलो का रुद्राक्ष के माले का माला बनवाया था। रुद्राक्ष का वो माला लेके हम लोग जा रहे थे ज्ञानवापी विश्वनाथ जी को अर्पण करने के लिए। मैंने प्रेस विज्ञप्ति में साफ साफ लिख दिया था कि हम लोग विश्वनाथ जी को वो चढ़ाएंगे और वहाँ स्थित हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब जब हमारा परिसर है, हमारी जगह है, हमारी चीज़ें हैं, आप हमको वहाँ नहीं जाने देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। आप शुक्रवार को सहयोग कर रहे हैं, सोमवार मंगलवार को सहयोग नहीं कर रहे हैं, रोकने टोकने का काम कर रहे हैं। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे। अगर ये रोकते हैं, प्रतीकात्मक पूजा करेंगे, यहीं करेंगे, करके जाएंगे, माला यहीं तोड़ के बिखेर देंगे बाबा के नाम पर, लेकिन इसका परिणाम बुरा होगा। डीसीपी वरुणा जोन के पद के खाली होने के बाद पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने मंगलवार को इस पद पर अपर पुलिस आयुक्त अभिसूचना आरती सिंह को अतिरिक्त कार्यभार देते हुए कार्यवाहक डीसीपी वरुणा जोन बनाया है। इसके अलावा एसीपी चेतगंज संतोष मीणा को एसीपी चेतगंज के साथ ही साथ अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। पुलिस उपायुक्त अभिसूचना एवं सुरक्षा विक्रांत वीर को अतिरिक्त कार्यभार देते हुए पुलिस लाइंस के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करने के लिए नियुक्त किया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए मंगलवार को जिले के नगरीय क्षेत्रों समेत 694 ग्राम पंचायतों ने 14 लाख पौधे लगाए। हरुआ में सुबह 9 बजे प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने बरगद का पौधा लगाकर वृहद पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्यान अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि वनोत्सव के लिए कुल 94,000 पौधे निःशुल्क देने हैं। 3 दिनों में 67,000 दिया गया है। इसमें आम, अमरूद, सागौन, आंवला, बेर व बेल शामिल है। आज जिले में कुल 810 चिन्हित स्थलों पर 27 विभागों द्वारा 14 लाख पौधा का रोपण किया गया। व्यापार के क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करते हुए समाज सेविका गौरी केडिया और रिद्धि अग्रवाल ने विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भेलूपुर स्थित डायमंड होटल के हॉल में रंगरेज का मंच सजाया है, जहां कोलकाता, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज सहित कई शहरों से आई महिला व्यापारियों ने अपने व्यवसाय का स्टॉल लगाकर लोगों को अपने व्यापार के बारे में जानकारी दी। एग्जीबिशन में 35 स्टॉल लगाए गए, जिसमें प्रमुख रूप से वाराणसी से सबल संस्था ने हैंडीक्राफ्ट, प्रयागराज के हैप्पी गिफ्ट ने गिफ्ट आइटम, कोलकाता के मिमोसा व तराशा बुटीक ने लेडीज कपड़े सहित कई अन्य संस्थाओं व महिला व्यापारियों द्वारा हैंडक्राफ्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम, सौंदर्य प्रसाधन आदि के स्टॉल लगाए हैं। संस्था स्थापना की है और हमारे बीच में चीफ गेस्ट डॉक्टर दीपाली हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री महिला स्वावलंबन की बात करते हैं, महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो आज जिस तरह से महिलाओं ने यहाँ स्टॉल लगाया, तो कैसे आप क्या कहेंगे कि महिलाएं कितनी सशक्त हो रही हैं? महिलाएं पहले भी सशक्त थी, अभी भी हैं और आगे भी होंगी। और मेरा ये मानना है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रखती हैं कि घर का भी देखेंगी, बाहर भी देखेंगी। तो जो बाहर बच्चों को भी देखती हैं, जैसे नारी दुर्गा होती हैं, आप देखें उनके कितने हाथ हैं। तो इसलिए जो है कि मैं नारी को जो घर पे भी हैं उनको भी मैं यहाँ पे लाई हूँ। और आप देखेंगे कि जो मतलब कम एज की भी लड़कियाँ यहाँ पे हैं, अपना प्रदर्शन सब दिखा रही हैं। कितने स्टॉल लगाए गए हैं? 35 स्टॉल्स यहाँ पे हैं, जिसमें NGO भी है, वुमेन्स वियर भी है, मेंस वियर भी है, सब टाइप के, स्किन केयर है, कॉस्मेटिक्स है, सब टाइप का एक ही इसके नीचे है। कितने दिनों तक लगे रहेगा? ये आज 1 दिन का है।
हज इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिज्जा की 9 तारीख को किया जाता है। इस्लाम के 4 रुकन में से एक है हज और इसमें अल्लाह की खुशनुदी है। ये बातें मुफ्ती बनारस अब्दुल बाती नुमानी ने पवित्र हज और बकरीद पर कुर्बानी के संबंध में बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस्लाम के 4 रुकन हैं, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। उन्होंने बताया कि हज हर उस मर्द और औरत पर वाजिब है जो इतना रुपया रखता हो कि उससे वो हज और उसमें होने वाले खर्च को आराम से उठा सके और उसके घर से हज पर जाने के दौरान उसके घर वाले आसानी से जिंदगी गुजर बसर कर सके। इतने दिनों का इंतजाम कर वो हज पर जा सकता है। इस्लाम के जो 4 रुकन हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, तो ये हज इस्लाम का चौथा रुकन है जो उन मुसलमान मर्दों और औरतों के ऊपर वाजिब है जो उतना माल अपने पास रखते हों कि हज का पूरा खर्च अपने माल में पूरा हो जाए, आने जाने का किराया पूरा हो जाए, सेहत उनकी हो और जितने दिन वो हज के सफ़र में हो उनके घर परिवार के लोग आसानी से अपना गुज़र बसर कर सकें। इतने दिनों का वो इंतज़ाम करके वो इस हज के लिए जाए, तो ऐसे लोगों के ऊपर हज फ़र्ज़ होता है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर अब जल्द ही मां गंगा के दर्शन के साथ ही साथ बनारसी व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा सकेगा। ये सपना साकार होगा प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट दशाश्वमेध भवन में, जिसे 7 जुलाई को पीएम काशीवासियों को सौंपेंगे। इस योजना के कार्यदायी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर अनिल यादव ने बताया कि 28 करोड़ का ये प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, बस फाइनल टच बाकी है जिसे आज कंप्लीट कर लिया जाएगा। 18 महीने में बनकर तैयार हुए इस भवन में एक म्यूरल वॉल के साथ ही साथ 196 दुकानें, एक रेस्टोरेंट और 2 रिवर साइड ओपन रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। इस भवन में आकर काशी का भान होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी इसका परसों लोकार्पण जी 27 तारीख को लगभग जो है सारे काम पूरे हो चुके हैं, अभी कोई काम पूरा हो नहीं लगभग सारे काम पूरे हो चुके हैं और जो माइनर टचिंग का काम है वो भी प्रगति पर है, जिसको आज पूर्ण कर लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में ही उन्होंने 100 दिन के काम सभी विभागों को बांट दिए थे। इन 100 दिनों की डेडलाइन पूरी हो चुकी है, जिसके बाद सरकार का दावा है कि उसने प्रदेश में 1000 काम सफलतापूर्वक पूरा करा लिए हैं। इसमें यूपी के 62 माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए 844 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। इसके अलावा 100 दिन के अंदर 10,000 पुलिस भर्ती के निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया गया है। वहीं 9,534 युवाओं को उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर चयनित किया गया है तथा 500 मृतक आश्रितों की भर्ती की गई है। साथ ही चिन्हित किए गए प्रमुख 62 माफियाओं व उसके गैंग के सदस्यों और सहयोगियों में से अब तक 896 के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इन पर 405 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। 431 गैंग सदस्यों और सहयोगियों की गिरफ्तारी की गई है। 178 के विरुद्ध गुंडा एक्ट, 884 गैंगस्टर एक्ट, 13 NSA की कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विधिवत दर्शन पूजन कर आशीर्वाद दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण के बाद ही 100 दिन, 6 महीना और 5 वर्षों का सभी विभागों और सरकार का लक्ष्य तय कर दिया था। ऐसे में कल पूरे हुए 100 दिन में योगी सरकार ने 1000 कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए, जिससे जनता को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधिवत दर्शन पूजन कर रुद्राभिषेक किया और अगले 6 महीने के लक्ष्य को भी सकुशल प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उनके साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 7 जुलाई को वाराणसी अपने 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस 1 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री काशी वासियों को 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही जनसभा कर जनता का विश्वास भी जीतेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों को परखने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी का दौरा किया और व्यवस्थाओं को परखा। मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे के बाद वाराणसी पहुंचे और उनका काफिला सीधे सर्किट हाउस पहुंचा, जहां उन्होंने आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री के दौरे पर लोकार्पित और शिलान्यास होने वाली योजनाओं के बारे में जाना
और उसकी तैयारियों के संबंध में पूछा। इसके बाद सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने सिगरा स्टेडियम, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण भी किया और व्यवस्थाओं को परखा। इसके बाद वो लखनऊ रवाना हो गए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।